एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट अनिर्बान यूट्यूब चैनल एंड मैं हूँ अनिर्बान और मैं लेके आया हूँ आपके पर्सन के मैसेज को लेके। तो इस टाइम पे मैं चैनल मैसेज देखूंगा कि आपके पर्सन सुबह आज क्या मैसेज भेज रहे हैं। बेसिकली इट्स अ मॉर्निंग एनर्जी, सो आप कभी भी देखोगे तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इस मैसेज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है आप लोगों को बताना कि आपके पर्सन कौन सी चीज़ छुपा रहे हैं, कौन सी चीज़ नहीं कह पा रहे हैं, या फिर क्या वो मीन कर रहे हैं। ये सब के लिए एप्लीकेबल है और आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल में आप सभी लोग स्वागत हैं। सोल डज नॉट हैव एनी जेंडर, सोल डज नॉट हैव एनी रिलीजन। तो आत्मा का कोई जेंडर और कोई रिलीजन नहीं होता है। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, प्राइवेट कंसल्टेशंस नहीं करता हूँ। तो फेक पीपल एंड स्कैमर से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको कांटेक्ट नहीं करूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पास पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। जय मां काली। ओके, पहला कार्ड आ गया है, एस ऑफ कप्स। लेट्स सी। 10 of cups. Okay. Six of swords. Okay. The 5 of cups. Okay. The 9 of swords. Okay. And the world. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि वो आपको सच में प्यार करते हैं। वो हो सकता है कि इस टाइम पे इमोशनल दौर से गुजर रहे हैं। लाइक उनको पता है कि आप उनको मिस कर रहे हो, उनको पता है कि आप उसको प्यार करते हो, बट उनके अंदर एक नेगेटिव फोर्स काम कर रहा है। नेगेटिव फोर्स यही है कि वो चाह के भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, चाह के भी वो आपको मैसेज नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अंदर घुटन में हैं। उनको लगता है कि वो कुछ ऐसे बात बोले हैं जो वो शायद नहीं बोल सकता था। मुझे काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने अंदर रो रहे हैं और आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं, बट वो आज भी आपको प्यार करता है और कहीं ना कहीं वो सो नहीं पाए हैं। वो आज भी सो नहीं पाए। वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तब भी उनको ऐसा लगता है कि आपको वो बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है। आप ऐसे नहीं डिज़र्व करते हो, आप बहुत अच्छा लाइफ डिज़र्व करते हो। 9 ऑफ शॉर्ट्स, कहीं ना कहीं आपके डिस्कम्फर्ट के बारे में उनको पता है। मुझे ये भी लग रहा है कि वो खुद को माफ़ नहीं कर पाए हैं। उनको क्लोजर चाहिए, उनको ब्रेक थ्रू चाहिए। ये पर्सन बार बार बोल रहे हैं कि मुझे एक बार विश्वास करो, मैं बदल चुका हूँ, मैं बदल गया हूँ। तो ऐसा है कि आई थिंक ये पर्सन के सामने आप बहुत बार गए हो, बहुत रिक्वेस्ट किए हो, बहुत कॉल, बहुत मैसेज किए हो। उस टाइम पे इस पर्सन बहुत अलग डायमेंशंस में थे। मुझे ये लग रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम है जिसके साथ आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और बार बार वो आपके पास खींचा चले जाते हैं। हो सकता है कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, हो सकता है कि ये आप दोनों कपल हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, जो भी सेम जेंडर भी हो सकते हो। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन हमेशा आपको अपना करीब रखना चाहते हैं। समाज के कारण, घर के कारण, फैमिली के कारण इनके साथ आपको दूरियां बना के चलना पड़ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि इनके टॉक्सिक थर्ड पार्टी है जो ब्लैकमेल कर रहे हैं। इनके फैमिली भी इनके साथ ब्लैकमेल कर रहे हैं, कोई फ़ायदा उठा रहे हैं। ये अपने मन का बात आपको कह नहीं पा रहे। ये बिल्कुल खुश नहीं है अपने लाइफ में, ये बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं है। ये बिल्कुल मतलब कोई भी मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर रहे। हर वक्त ये आपको याद कर रहे, बट इसको फोर्सफुली कहीं पे बंद करके रखा है किसी ने। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लव स्पेल हुआ है इस पर्सन के ध्यान को भटकाने के लिए। उसके बावजूद उसका साइड इफेक्ट इनको मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन चाह रहे थे कि आप दोनों का जोड़ी नहीं बने, या फिर थर्ड पर्सन सेपरेशन चाहते थे। इनके लिए कोई स्पेल किया है ताकि ये आपके पास ना आए और वो उल्टा रिएक्शंस हुआ। तो ये पर्सन अब
उस थर्ड पर्सन के साथ भी बात नहीं कर रही, ये बहुत लोनली एंड डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स मतलब ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तब ये बहुत खुश हो जाते हैं और काइंड ऑफ ये उम्मीद भी करते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बट आप दोनों के कुछ ऐसे इमोशनल पास्ट है जिसके कारण शायद इनको लग रहा है कि नहीं, इस वक्त वो आपके पास नहीं आ सकता है, इस वक्त वो आपके करीब नहीं आ सकता है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन दूर से आपको मिस कर रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन हो सकते हैं, इस पर्सन को शायद आपने कट ऑफ किए हो, इस पर्सन को शायद आपने नो बोले हो, या फिर ये पर्सन आपको नो बोले। काइंड ऑफ एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट हुआ था पास्ट में, और हो सकता है कि हाल ही में रिकन्सिलिएशन हुआ था, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जो होता है ये खट्टा मीठा वाला रिलेशनशिप है कि लाइक कभी ये बहुत अच्छा रहता है, कभी ये बहुत बुरा रहता है। बट बिलीव मी, आप दोनों नाटक करते हो एज इफ के कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बट आप दोनों ही दोनों के लिए रोते हो। मुझे ये भी लग रहा है कि अंदर से क्रेविंग्स आता है कि एक बार जस्ट अगर आप एक दूसरे को देख लोगे तो आपको 1 महीना देखने का जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा प्यार करते हो आप एक दूसरे से। बट कहीं ना कहीं जब भी प्रैक्टिकल नज़र से आप चीज़ों को देखते हो तब तो आप बौखला जाते हो, क्योंकि ये पर्सन ऐसे कुछ बातें बोल देते हैं या फिर करते हैं जो आपको हमेशा डिसअपॉइंट करते हैं। आप ऐसे नहीं चाहते हो कि आप इस पर्सन के बारे में गुस्से में आओ या फिर इस पर्सन को कुछ ऐसे अच्छा बुरा बोलो, अब नहीं चाहते हो, बट आपको बोलना पड़ता है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन कुछ ऐसे काम किए या फिर इस तरीके से आपके साथ बात किए या फिर आपके कॉल को कट किए या फिर आपके साथ बर्ताव इस तरीके से किए कि उसके बाद काइंड ऑफ ना आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट किए हो, ना आपने इस पर्सन को फॉरगिव कर पाए हो, ना ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट किए। तो आई थिंक दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशंस हुआ, शायद आपने रीच आउट करने की कोशिश किए थे या फिर ये पर्सन ने कुछ बोले थे और वो सही तरीके से कम्युनिकेट आप लोग नहीं कर पाए, और उसके बाद काइंड ऑफ आप दोनों ही चुपचाप बैठे हो। और ये शायद ये रीडिंग काइंड ऑफ साफ बयां करते हैं कि आप जिस तरीके से सैड हो, आपके पर्सन भी उस तरीके से सैड है। आप जिस तरीके से उस पर्सन के बारे में सोचते हो, और अक्सर अगर आप ये ऐसे सोचते हो कि हाँ आप ही उनको ज़्यादा प्यार किए थे, शायद वो आपको इतना ज़्यादा प्यार नहीं किए थे। काइंड ऑफ ऐसा नहीं है, क्योंकि काइंड ऑफ उनको लगता है कि हाँ वो बोल नहीं पाए थे आपको, या फिर वो जो चीज़ उसको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए थे, बट उसके बावजूद भी आपको वो प्यार किए हैं। उनके हिसाब से आपसे कहीं ज़्यादा प्यार वो किए हैं, बट कहीं ना कहीं आप उस प्यार को समझे नहीं उनके हिसाब से। तो उनको एक उम्मीद है कि हाँ आप समझ पाओगे उनके प्यार को, और आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा है, जो भी गिले शिकवे चल रहा है, वो मिट जाएगा। मुझे अब लग रहा है कि एक एडवाइस आप लोगों को चाहिए। लेट्स सी कि यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं। ये सारे ज़ोडिएक साइन का कार्ड्स आए हैं, तो सभी ज़ोडिएक साइन एप्लीकेबल है। सिंस इट्स अ चैनल मैसेज, तो आप काइंड ऑफ इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप ये देख रहे हो मतलब आपके पर्सन आपके बारे में ये सब सोच रहे हैं। देखिए, फर्स्ट एडवाइस, द लवर्स, साफ बातें कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉल्व करो। आप दोनों कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कपल हो सकता है सोलमेट हो, सोल कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच में है। बट ये पुश एंड पुल क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों को छोड़ना नहीं चाहते हो, और दोनों ही प्यार के चक्कर में आके एक दूसरे को तड़पा रहे हो। लाइक ऐसा है कि आप डेस्टिनी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिए हो और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बट डर डर के, और वो पर्सन भी डेस्टिनी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिए है और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं डर डर के। तो कहीं ना यहाँ पे मैसेज है कि आपके हाथ में पावर है, आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो, आप डिसीजंस ले सकते हो कि आपको क्या चाहिए। आपको लाइफ में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, या फिर आपको लाइफ में दर्द चाहिए। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेट करिए, रिलेशनशिप किस तरफ जाना चाहिए, रिलेशनशिप में आप क्या चाह रहे हो, आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करके बात को सॉल्व कीजिए। कहीं ना कहीं आपको किसी के ऊपर डिपेंड करना नहीं है, आपके हाथ में चॉइस है। अगर आप रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, अगर आपको किसी दूसरे पर्सन को पसंद है वो भी आप कह सकते हो, बट प्लीज डोंट मेक योरसेल्फ फूल, डोंट मेक द अदर पर्सन फूल। तो काइंड ऑफ मैसेज है कि आप अपने इमोशंस को झुठलाओ मत, जो है सो है। स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, कम्युनिकेट करके बात को सॉल्व करो। अगर आप बात नहीं करेंगे और काइंड ऑफ उसको एक ट्रैप में ले आने की कोशिश करेंगे, या फिर एट द सेम टाइम अगर आप दोनों बात नहीं करोगे और अपने अंदर से नाखुश रहोगे, तो वो गलत है। कम्युनिकेट करके अपने ट्रू फीलिंग्स बयां करो और आपको पता चल जाएगा। लेट्स सी और क्या एडवाइस है।
द स्टार, इसका मतलब है होप, इसका मतलब है हैप्पीनेस। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नो वे, ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा सकता है, बट आपको अपनी परसेप्शन से सब कुछ दिख रहा है। एक बार डिवाइन के परसेप्शन के बारे में आप नहीं सोचे हो। कहीं ना कहीं डिवाइन आप लोगों को एक कठिन परिस्थिति के सामने लेके आए ताकि आप लोग डिसाइड कर सको, ताकि आप लोग जान सको कि इस रिलेशनशिप का ताकत क्या है, प्यार का ताकत क्या है। अक्सर हम लोग दर्द के ताकत के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग दर्द में ही रहते हैं, बट प्यार का ताकत शायद आपने कभी नहीं आजमाए हो। वक्त आ चुका है कि विश्वास करने का, होपफुल रहने का, हायर फ्रीक्वेंसी में मैनिफेस्ट करने का, क्योंकि इस रिलेशनशिप में होप है, इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है। भले आप लोग अब दोनों सेपरेटेड हो, शादी हो चुका है, जो भी है, आप लोग इस लाइफ टाइम में मिलोगे, बात करोगे, रिलेशनशिप सॉल्व होगा, डेफिनेटली होगा। लेट्स सी द लास्ट कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों का कर्मा सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में आगे इसीलिए बढ़ोगे क्योंकि आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन हो, और हो सकता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन, या फिर वाइस वर्सा, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, वो डिवाइन मैस्कुलाइन। बट आई थिंक आप दोनों की एनर्जी इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है कि इस टाइम पे यूनिवर्स, ईश्वर आप लोगों को मदद करेंगे एक दूसरे को समझने के लिए। सो आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा सिचुएशंस आएगा जहाँ पे आपको एफर्ट दिखाना है, आपको बोलना है, आपको सपोर्ट करना है, और आपके पर्सन को भी आपके साथ कांटेक्ट करना है। सो लाइक ईगो से बच के रहिए, या फिर पर्सनल ओपिनियन, अजम्पशन से बच के रहिए, ओवर थिंकिंग से बच के रहिए, क्योंकि इस सिचुएशंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही बहुत अच्छे हो, बट कहीं ना कहीं आप लोगों की एंजाइटी, आप लोगों के पास्ट, आप लोगों के रैशनल माइंड एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करने दे रहे हैं। लाइक आप ट्रस्ट करने से डर रहे हो, आपको भरोसा नहीं हो रहा है। बट ये एक कन्फर्मेशन है कि भरोसा करना है, एक दूसरे को ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। आप अपने मिस्टेक से बहुत कुछ सीखे हो, आप पहले की तरह ऐसे नादान नहीं हो, अब आप बहुत समझदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो। इस टाइम पे आपको पता है कि दूसरे के ऊपर अननेसेसरीली डिपेंडेंट आपको नहीं होना है। आप खुद के ऊपर भरोसा कर सकते हो, खुद का काम को और इम्पोर्टेंस दे के आगे बढ़ सकते हो, एंड साथ ही साथ आप दूसरे पर्सन को भी लेके चल सकते हो। द 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है कि आपके भाग्य आपका साथ देंगे, आपके गुड कर्मा आपका साथ देंगे। आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से रिलेशनशिप को लेके जाना है। एक विन विन सिचुएशंस आपके सामने आएगा, एंड डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बोल रहे कि पहले रिलेशनशिप वन साइडेड था, क्योंकि इमोशनली आप दोनों कनेक्टेड नहीं थे, कहीं ना कहीं इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग नहीं था, बट अब इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग होगा। अब आप दोनों एक स्टेट ऑफ माइंड, एक सेम स्टेट ऑफ माइंड पे आ सकते हो। अब दोनों आप बहुत खुल के बात कर सकते हो, एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज के बारे में डिस्कस करो, एक दूसरे के नेगेटिव शैडो साइड्स के बारे में डिस्कस करो, एक दूसरे से जितना हो सके क्लोज आके बात करो, और अपने मन में कुछ मत छुपाओ। सो जितना ज़्यादा ओपन अप होके बात करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको मौका मिले, उस मौके को मत गवाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप दोनों को एक मौका दे रहे हैं, और उस मौके को आपको गंवाना नहीं होगा। अगर आपको एक चांस मिल रहा है कि उनको हेल्प करने का, या फिर आपको एक चांस मिल रहा है कि उनके साथ बात करने का, या फिर अगर आप दोनों का मुलाकात हो भी रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बात करो, फ्रेंडली वे में बात करो, उस पर्सन से मत भागो, रैदर इस सिचुएशन से मत भागो। अगर आप यूनिवर्स के साथ एक फ्रेंडली वे में बात करेंगे, यूनिवर्स के साथ मैं बोल रहा हूँ, तो यूनिवर्स भी आपके सिचुएशंस को एक बहुत पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। बट क्या हो जाता है ना, पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट हम लोगों को यूनिवर्स के खिलाफ भड़का देते हैं कि नहीं, यूनिवर्स बोल के कुछ नहीं होता है। वेल, हर चीज़ एक लाइफ लेसन की तरह है, और अगर आप अपने डिसअपॉइंटमेंट को एक लाइफ लेसन की तरह लेंगे तो काइंड ऑफ आपको पता चल जाएगा कि काश वो खराब सिचुएशंस की वजह से शायद अगर वो चीज़ ना होता, अगर वो खराब सिचुएशंस ना होता, तो शायद आप लोग फिर से एक दूसरे को डिस्कवर नहीं कर पाते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को डिस्कवर कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ देंगे, एंड एक दूसरे को लेके चलेंगे, और हो सकता है कमिटमेंट एंड काइंड ऑफ मैरिज प्रपोजल्स भी बहुत करीब है। आज के लिए जो मैसेज है कि आपके पर्सन सच में आपको प्यार कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं, वो दर्द में हैं, शायद वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। उस मौके को मत गवाओ, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करके उस पर्सन का दर्द को समझो, और आपके डिसअपॉइंटमेंट को भी उनके सामने बयां करो,
आप वीक नहीं फील करोगे और आपको वीक नहीं दिखाई देगा। जस्ट स्टे ट्रू टू योरसेल्फ एंड जो मन में आ रहे है वो बात बोल के एक बार देखो, जो करना चाहते हो वो काम करके एक बार देखो, आपको अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स जो लोग आपको मदद करना चाहते हैं इस सिचुएशंस में, उनका मदद भी लो। अकेले चीज़ों को सॉल्व मत करो, फ़ोन स्विच ऑफ करके मत बैठे रहो, डिप्रेस्ड होके मत बैठे रहो। जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक फ्रेंडली अप्रोच से बात करो, यूनिवर्स के साथ एक फ्रेंडली अप्रोच, ओपन माइंड लेके चलो, मैनिफेस्ट करते रहो, आपको सही टाइम पे सही रिजल्ट्स मिल जाएगा ही जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से इस दिन को बिताइए। मैं बहुत जल्दी और नए नए वीडियोस लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, हैशटैग देके महाकाली जरूर अनिल पर। एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन फाइंड काउंट, डिवाइन फाइंड काउंट, एंड ऐसे ही रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाली।